डॉग को गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद बोला, इलाज का खर्चा मैं दूंगा। क्या उस बच्चे की जान वापस ला सकते हैं आप? देखिए आगे ब्लॉग पे। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग स्ट्रीट डॉग ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पे मिल जाए। सुबह आज मैंने उठते ही कपड़े वपड़े धो लिए थे। कल मैं सिस्टर के घर गई थी, इसके बाद सारी ये सफाई, पूरे घर को साफ़ करना, और बेल वगैरह बढ़ गई थी तो उसके लिए मुझे फिर ये लगाना पड़ा सारा जाल ऊपर करके ना, ये सारा करके। देखिए एक जगह का केस है, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले एक डॉग को उसी बिल्डिंग में रहने वाले इंसान ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। डॉग को गाड़ी से कुचलने के बाद उस इंसान ने नीचे उतर के भी नहीं देखा और गार्ड को गेट पे बोलता हुआ चला गया, जिनका ये डॉग है उनसे बोल देना वाला कि इसका इलाज का खर्चा मैं दे दूंगा। इंसानियत कहाँ चली गई? और पीछे मुड़ के बोलता है कि इसका जो इलाज का खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। ये कहाँ की इंसानियत है? आप डॉग को कुचल देते और उसके बाद कहते इलाज का खर्चा मैं दूंगा। अब वो महिला जिनका वो डॉग है, उसकी ऑनर है, उसकी पेरेंट्स है, वो इंसाफ के लिए आगे लड़ रही है और उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित किया और उससे न्याय की गुहार लगा रही है। क्या इस बच्चे को न्याय मिलेगा? कैसे लोग इतने निर्दयी हो जाते हैं? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखते हैं क्या होता है। एफआईआर हो चुकी है, एनिमल वेलफेयर में भी जा चुकी है, पेटा में भी जा चुकी है सारी, और उस सोसाइटी के सारे एनिमल लवर इकट्ठा होके उस बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे थे और उस महिला के साथ थे जिनके डॉग की डेथ हुई है। शुक्र है उन लोगों को भी परेशान किया जाता है कि भाई अपने डॉग को ऐसा मत करिए, पार्क में मत लाइए, तो पोटी करा मत लाइए। चलो यहाँ पर जितने भी इस बिल्डिंग के एनिमल लवर थे वो साथ जुड़े उनके साथ और एफआईआर हो गई। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वो कह रही है मुझे पूरा इंसाफ चाहिए, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और जो जिसने किया है वो उस बिल्डिंग का सिर्फ किराएदार है और ये वहाँ की रिहायशी मेंबर है। उन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी और कुचल के चले गए और गार्ड को बोल के जाते हैं कि मैं ट्रीटमेंट का खर्चा पे कर दूंगा। ये केस 15 जुलाई 8:15 बजे का है। भगवान करे तुम जहाँ भी जाओ बच्चा खुश रहना, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं खुद एक डॉग पेरेंट्स हूँ, मैं खुद स्ट्रीट डॉग्स की मदर हूँ, तो मेरे को पता है ये इस टाइम इन मैम के दिल पे क्या गुजर रही होगी और किस सिचुएशन से गुजर रही हो। भगवान इन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। दिन के बज रहे 4:30 बजे और बारिश हो गई है एकदम शुरू। ये देखिए चुई मुश्का मार देगी बेटा और लेके छोड़ेगी। अब दे दो इसकी बॉल, नहीं तो मारेगी आपको। ये पता है ना वो लड़की है, देखो ना, देखो तो सही, देगी नहीं, वो बहुत जिद्दी है। देखो छोटी ने, छोटी बहुत समझदार है, हाथ डाल के निकाल लेती है। अब कहाँ गई इसकी बॉल? कहाँ गई? इसके मुंह पे है। मायरू दिखाना है आपका टॉयस का है, ऐसे लेके बैठी है टॉयस। देख लो लेके बैठ गई। आज चलती हूँ मार्केट। बारिश का सा मौसम तो हो रहा है, भगवान करे बारिश ना हो, क्योंकि आज मैं कल मेरे को सिस्टर के घर जाना है तो वहाँ से मैं थोड़ा सा सामान लेके आ रही हूँ। मेरी सिस्टर ने कुछ मंगवाया तो मैं सोची आज ले आऊँ। और अगर मैं मार्केट में ब्लॉग बना पाई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और सोनी मेरे को जरूर मिलेगी, देखना। आज तो पूरा दिन लगता है बारिश रहेगी। हाँ मैंने सोचा आप जाऊंगी, बारिश ही बंद होने का नाम नहीं लेगी, तो मैंने कहा चलो बाजार ही चलते हैं। थोड़ा सारा पानी देखो मार्केट में रश इतना और कीचड़ देखो।
क्या देखें क्या नहीं। अभी मैं बाज़ार में गई थी तो मैंने वहाँ पर, जहाँ से मैं सामान खरीदने गई थी, वहाँ पर जो दुकानदार भैया हैं, सच में मेरा ना सम्मान बढ़ गया उनके लिए। वो वहाँ पर गाय को बिल्कुल ताज़े धो के आलू सब्जियाँ खिला रहे थे। सच में सेवा करके देख ना बहुत अच्छा लगता है। काश ऐसे ही सारे लोग हो जाते। ये भैया इसकी बहुत सेवा करते हैं, जब भी देखते थे कितनी प्यार लग रही है। देखो ये बदतमीज बच्चे बर्तन में नहीं खाएंगे, नीचे खाएंगे। क्यों खा रही बेटा, नीचे खा ले। आ जा हिरेन, आ जा। बर्तन में नहीं खाएगी, ये ले बर्तन। बर्तन में उछलती है ना, घेर देती है सारा खाना। चलो 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 आ जा, खा ले हीरोइन। खाना नहीं खाना इन्होंने, दूध ही पीना है। और थैंक गॉड दूध ही पी ले, बहुत बड़ी बात। पी ले बेटा, तू भी दूध पिया, तू तो खाना भी खा लेता है मेरा बच्चा। ये नहीं खाती थी, पियो बेटा। चलो फिर मैं जाए, ये दूध ही पी ले यार, मैं जाऊँ यहाँ से। फिर जल्दी सवारी, जरा सी भौंकने के बाद कोई और पी गया तेरा दूध, देख तू पी ले बेटा। चट इसको पूरा। चलो उसके हिस्से में भौंकती रहेगी उसके हिस्से में। यानी पी लूँ दूध, पी लूँ, इतना दूध पी लेगी, उसके बाद मैं बात करती हूँ। चलो पी रही है। एक इंसान ने ना एमसीडी को और ये हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को एक बहुत ही सही मैसेज दिया। वो कह रहा मैं सारे दुनिया के ना डॉग अपने पास रख लूँगा, आप मेरे पास रहने की जगह और उनके खाने का खाना दे दीजिए, मैं इन सबको पाल लूँगा। आप लोग नहीं पाल सकते, मैं पाल लूँ, कितनी बड़ी बात है। पर सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि ना तो कोई खाना देना चाहता और ना ही उन्हें पालना चाहता, ना रखने की जगह देना चाहता, कोई एक पैसा नहीं खर्च करना चाहता। सही है, सिस्टम से हमें यही सवाल पूछना चाहिए कि चलिए हम सारे डॉग्स को पालते हैं, क्या आप हमें इनके रखने की जगह देंगे, क्या इनके लिए खाने का खाना देंगे? सबको यही सिस्टम से पूछना चाहिए। अभी एक बात मैं ये देख रही थी, लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि भाई आप, कोई रूल नहीं निकाला कि आप शेल्टर को खोलो घर पे या ले जाओ। वो सिर्फ एक लड़की को बोला गया था, लड़की को बोला तो गया ना। और इन सारी न्यूज़ में ये भी तो आ ही रहा है ना कि फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा ही दी है कि वही लड़की को, फीडर को फटकार लगा दिया है कि फीडर खोलो। चाहे वो कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून नहीं लागू किया, पर बोल के दिया तो गलत बात है, बोलना भी नहीं चाहिए था ना ये बात तो। पर क्या करे भैया, सुप्रीम कोर्ट जानती है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप फीडिंग कराने से रोक नहीं सकते। स्ट्रीट डॉग को फीडिंग कराना हमारा एक हक है और इनका खाना खाने का हक है। ये भी एक हमारी तरह नागरिक है, कोई इन्हें कहीं से निकाल नहीं सकता है। खा बेटा खा, जल्दी खा ना मेरा बच्चा, खा मेरा बाबू। कई लोग एक बात पूछते हैं, व्हाई आई फीड स्ट्रीट डॉग। अरे यार मुझे अच्छा लगता है ना खाना खिलाने, मुझे प्यार आता है इन बच्चों पे, मेरे को अपनी ड्यूटी लगती है इनको खाना खिलाने, इसलिए मैं इनको खाना खिलाती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबका एक कर्तव्य है कि इनको खिलाएं, इनको हमारे सिवा कौन है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं स्ट्रीट डॉग को क्यों फीडिंग कराती हूँ। सब अगर अपने अपने कर्तव्य को जानेंगे ना तो फिर कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो सब अपने अपने घर के आसपास एक डॉग को बैठने दें, उसको खाना खिलाएं और उसकी केयर करें, तो सारे सुरक्षित हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं काटेगा। पेट भरा हो तो ये सोए रहते हैं, भूखे पेट होते हैं इधर उधर भागते हैं। देखो भूरा खाना खाना है पर डरता नहीं, भूरा इसके भूरा को भगा रही है। खा, किसी का डर नहीं मारा, जब मर्जी आएगा और जिस टाइम आएगा हमेशा तेरे को खाना मिलेगा। खाना खा लिया फिर भी खड़ा, देखो चला जा बेटा। ज़्यादा भूख लगी है सुबह से, बेचारा खाना खाने यहाँ पर आया हुआ है। खा ले मेरे बच्चे, खा ले, और खाएगा, बहुत भूख लगी है। देखो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी, इतना सारा खाना डाल दो, सारा खा गया। पियो, थोड़ा सा पानी पी लो। जैसे ही मैंने देखा भाग गई, खा रही थी खाना, चुड़ैल कहीं की। खा ले मैं जा रही हूँ। रात के
12 बज गए और डोडो अब आई है और मेरे को डोडो को देने के लिए दोबारा खाना देने जाना पड़ रहा है। बेचारी तो भूखी रह जाएगी और मैं सोचूं खाना तो दे ही दे बेचारी को। मैं सोने की तैयारी करने लगी थी। चलो देकर आते हैं खाना डोडो को 12 बजे। डोडो की पूरी फैमिली आ गई देखना रात को खाना खाने। जा खा ले, खा ले, जा जाओ खाओ खाओ खाओ, जाओ खाओ डोडो खाएं। खा लो भैया तुम सारे खा ले। तू क्यों नहीं खा रहा भाई? सारे रात को 12 बजे डोडो भगाने आ बेटा। देख सोने डोडो की सारी फैमिली आके खाना करना। मुझे चुपके से इस कोने पे खिलाना पड़ रहा है। इसको कोई खाने नहीं देता। इसकी फैमिली देखो सारी की सारी फैमिली आई हुई है, कोई इसे खाने नहीं दे रहा। खा ले खा ले। डोडो की मम्मी, मेरे डोडो के भाई बहन, खाओ 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 खाओ, खा लो खा लो, खा ले खा ले खा ले। डोडो खा रही है। ये डोडो के पूरे रिश्तेदार आ गए यहाँ पर और मैंने सबको खाना पेट भर के खाना खिला दिया और पैक रख दिया वहाँ पर। अब सब खा लेंगे आराम से। चलिए सब खा लेंगे। डोडो तो फिर भी देखती रहेगी यहाँ पर, देखना। चलिए चलिए कितना प्यारी लग रही है डोडो। सबको वहाँ खाना खिला के आ रही हूँ मैं। सब चले गए खा के। अभी मेरे को लग रहा है कोई डॉग खा रहा है, नहीं खा रहा है आप लोग कोई। खूब सारा खाना रख के आ रही थी ताकि पेट भर के खाना खा। चलिए जब कोई मुझसे पूछता है ना कि वाई यू फीडिंग स्ट्रीट डॉग्स, सच में मेरा ना एक आत्मा ना वो हो जाती है, मेरा हार्ट ना बहुत वार्म सा हो जाता है, मेरा दिल पिघल सा जाता है। ये जो लोग स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए मना करते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ क्या ले जाएंगे ये आपका, क्या आपसे जायदाद अपने नाम करा लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे, कब्जा थोड़े ना कर लेंगे। एक रोटी तो मांगते हैं लोग आपसे। सच में ये लाइन इनके लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग रियलिटी ऑफ फीडिंग स्ट्रीट एनिमल्स। और मैं तो कई बार जब लोग मुझे कहते हैं ना भाई आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो। आप जब स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हो ना, सच में आप क्यूटेस्ट सेवियर बन जाते हो। क्या ले जाएंगे ये आपका घर लूटने थोड़े ना आते हैं। बस एक रोटी के बदले पूरा दिन ये लोग आपकी चौकीदारी करते हैं। तो प्लीज़ इनको मारिए नहीं, इन्हें पत्थर डंडे से भगाइए नहीं, हो सके तो बैठने की जगह दे दीजिएगा। खाना नहीं दे सकते तो कम से मारो तो मत। वैसे इनकी लाइफ में बहुत दुख है। रात को अब आई मैं फीडिंग करा के दोबारा ऊपर। चलिए इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। करते ब्लॉग में बाय।